स्टूडेंट जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका आज का टॉपिक है 10वीं शताब्दी में अरबों की अर्थव्यवस्था। तो यानी 10वीं शताब्दी में अरबों की अर्थव्यवस्था किस रूप में थी, उनके अर्थव्यवस्था के कौन कौन से स्वरूप थे, क्या उनका आधार था, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ता किस रूप में थी, किस तरह से आर्थिक व्यवस्था में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, शहरीकरण आदि विविध रूपों का योगदान था। तो इसके संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। 10वीं शताब्दी में अरबों की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ उन कड़ियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे जिनके कारण उनकी अर्थव्यवस्था जो थी सुदृढ़ थी या उनके सुदृढ़ता का वो आधार था। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले हम देखेंगे अरबों की अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था उनकी सुदृढ़ता का, तो क्या है, कृषि है, शहरीकरण है, व्यापार है और वाणिज्य है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी देश की, वो भी प्राचीन काल में या मध्यकाल में, जो अर्थव्यवस्था का जो आधार होते थे उस समय कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता था। कृषि के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते थे, कृषि के माध्यम से व्यापार होता था, कृषि जो था आर्थिक जीवन को सुदृढ़ता प्रदान करने वाला होता था। तो कृषि उत्पादन जो था बहुत ही सशक्त एक माध्यम है उस टाइम का और आज के टाइम का भी है। तो ऐसे परिस्थितियों में जो अरबों का जो सुदृढ़ता का जो आधार था जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान था। इसी क्रम में शहरीकरण है, तो शहरीकरण भी जो है इनके सुदृढ़ता का क्या था, आधार था। अगला है व्यापार एवं वाणिज्य। बिना व्यापार एवं वाणिज्य के किसी देश की आर्थिक स्थिति का विकास संभव नहीं है। व्यापार और वाणिज्य किसी देश के विकास में चार चांद लगाते हैं। व्यापारिक विभिन्न आर्थिक गतिविधियां, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से देश का व्यापार जब दूसरे देशों के सुदूरवर्ती देशों से होता है तो ऐसे स्थितियों में कई लाभ होते हैं, कई फायदे होते हैं। इन्हीं के संदर्भ में इन बिंदुओं पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्रम से हम लोग एक एक देखते हैं किस रूप में था। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कृषि के क्षेत्र में कृषि का अरबों की अर्थव्यवस्था में किस रूप में योगदान था। तो कृषि राज्य का आय का मुख्य स्रोत था। तो यहाँ भी स्पष्ट है कृषि क्या था, अरबों की आय का, अरब राज्य की आय का क्या था, मुख्य स्रोत था। जमीन जो थे बड़े और छोटे किसानों के स्वामित्व में बटे हुए थे। जैसा कि जो भूमि पर जो कृषि कार्य संचालित होता था किसानों के द्वारा होता था, जिसमें बड़े और छोटे किसान जो थे जिनके स्वामित्व में कृषि भूमि का नियंत्रण था। कहीं कहीं पे राज्य भी इसका स्वामी था। तो इस तरह से कई स्थितियाँ होती हैं। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है कि कुछ ज़मीनें सरकार के अंडर में होती हैं और बाकी जो है आम लोगों को, जिसमें बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके नियंत्रण में होता है। तो ऐसे इस टाइम में भी अरबों के समय में भी जो ज़मीनों का नियंत्रण था उसमें छोटे किसान थे, बड़े किसान थे और कुछ ज़मीनें जो है राज्य सरकार या सरकार के नियंत्रण में थी। तो इस तरह से ज़मीन जो थी, भूमि जो था का विभाजन बड़े बड़े कई इकाइयों में किया गया था। कृषि राज्य की आय का जो था इस रूप में स्रोत था। तो किसानों के स्वामित्व में थी, कई राज्य पे इसका स्वामी होता था। ईरान व इराक में भूमि का विभाजन बड़ी बड़ी इकाइयों में किया गया था, जिसका जो है खेती किसानों द्वारा किया जाता था। संपदा स्वामी, यहाँ पे आया है नाम, संपदा स्वामी राज्य की ओर से कर वसूल करते थे। इसमें इस्लामी विजय के बाद, जब इसके बाद जो है जैसे धन प्रसार की स्थिति बनी, इस्लामी विजय के पश्चात क्या स्थिति में परिवर्तन आया, भू संपत्तियों का स्वामित्व जो है किसके हाथ में आ गया, राज्य के हाथ में आ गया। तो यानी इस्लामी जो था, इस्लामी विजय के पश्चात भू संपत्तियों पर स्वामित्व जो है राज्य के हाथों में आ गया और इस भूमियों को साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों, विशेषतः खलीफा परिवार के सदस्यों को प्रदान किया गया। तो यहाँ पे इस चीज़ को अंडरलाइन ध्यान देंगे आप कि जो है जब इस्लामिक जो विजय युद्ध हुआ तो इस्लामी विजय के पश्चात जो भू संपत्तियों का स्वामित्व था
वो किसके नियंत्रण में आ गया? राज्य के हाथ में। तो इस तरह से राज्य के नियंत्रण में आ जाने के पश्चात भूमि को साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग, वो भी विशेष रूप से मुसलमान, विशेषतर खलीफा परिवार के सदस्यों को प्रदान कर दिया गया। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। भू राजस्व आय का जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन था प्राचीन काल से लेकर के। जैसा कि आपने देखा होगा, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, या जो शासक शासन करते थे, तो राजा था, शांति व्यवस्था देता था, लोगों को सुरक्षा देता था और इसके बदले में लोगों से कर वसूलता था। तो हर काल में ये व्यवस्था बनी रही। कृषि कार्य पे किसानों को, जो भी किसान थे, उन्हें एक निश्चित मात्रा में कृषि फसल जो भी उत्पादन होता था उसके आधार पर उन्हें निर्धारित किया गया था कितना कर जो है सरकार को देना होगा। तो यहाँ पे भी वही स्थिति थी। जो अरबों की जो राजस्व की व्यवस्था थी वो कृषि था। कृषि के माध्यम से भू राजस्व प्राप्त होता था, जो सर्वाधिक आय का क्या था? महत्वपूर्ण साधन था। किसी भी सरकार की आय का भू राजस्व जो है महत्वपूर्ण साधन होता है। इसके माध्यम से सरकार की आय में वृद्धि होती है। तो ये भी जो था भूमि उपज का जो था 10वां हिस्सा, जितना भूमि में जो उत्पादन होता था उसका 10वां हिस्से के बराबर जो है सरकार को कर के रूप में देना पड़ता था। तो 10% था, जिसके माध्यम से मतलब जो उत्पादन होता था उसका 10वां भाग के बराबर जो है सरकार को क्या देना होता था? कर देना होता था। इस तरह से भू राजस्व जो थी सरकार की अरबों की अर्थव्यवस्था का ये भी क्या है? मुख्य आधार है। इसके माध्यम से अरबों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। कृषि के माध्यम से या करों के माध्यम से जो भी आय प्राप्त होती थी उससे राज्य सरकार को भी आय का क्या बनता था? हिस्सा बनता था। अगला क्रम में है शहरीकरण। शहरीकरण जो था प्रारंभ में सैनिकों को बसाने के लिए बड़ी बड़ी छावनी की, जैसे वर्तमान समय में छावनियाँ होती हैं, उस टाइम में जो है बड़े बड़े शिविरों का निर्माण किया गया। फिर उन्हें स्थायी बनाने का प्रयास किया जाने लगा। धीरे धीरे वहाँ पे एक संस्थान के रूप में स्थापित हुआ, संगठन के रूप में बहुत सारे प्रशासनिक कार्यालय खोले गए। धीरे धीरे वहाँ पे जब बहुत विविध वर्गों के लोग रहने लगे तो ऐसे स्थितियों में धीरे धीरे बाजारीकरण हुआ। यानी जैसे कोई सामान है, किसी को बेचना है तो ऐसे स्थान पे बेचेगा जहाँ पे उसका वस्तु बिक जाए। तो जहाँ पे बस्तियाँ होती हैं वहाँ पे वो वस्तुएं बिकने लगती हैं। धीरे धीरे आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक गतिविधियाँ तीव्र होने लगी। विविध व्यापारी वहाँ पे व्यापार करने लगे, चाहे मजदूर हो मजदूरी करने लगे। जो व्यापार था, जो शिल्पकार थे, कर्मकार थे, जुलाहे थे, विविध प्रकार के जो थे भवनों को काम करने वाले लोग वहाँ पे जाकर के कार्य करने लगे। चित्रकारी से, पच्चीकारी से कार्य करने वाले लोग वहाँ पे रहने लगे। इस तरह से विविध प्रकार के व्यापारियों का केंद्र धीरे धीरे ये शहर बनने लगा। धीरे धीरे यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी और यहाँ पे शांति व सुरक्षा के लिए सैनिकों का विस्तार भी किया गया। सैनिकों में बड़ी भर्ती की गई। इस तरह से शहरीकरण के कारण शहरों में कर लगाए जाने लगे, चाहे वो शांति के लिए लगाया जाने लगा हो, चाहे सफाई व्यवस्था के लिए लिया जाने वाला हो। विविध प्रकार के करों की वृद्धि की गई, जिससे राज्य सरकार की आय में वृद्धि हुई। तो शहरीकरण भी जो है क्या था? राज्य सरकार की आय का या उनकी सुदृढ़ता का, अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता का मुख्य आधार बना। क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिक सैनिकों की आवश्यकता होती है और जब अधिक सैनिकों की रखने की आवश्यकता पड़ी तो सरकार ने जो है शहरीकरण के माध्यम से और उसका विस्तार और सुविधाएं लोगों को प्रदान की और बदले में उनसे अधिक मात्रा में कर वसूला। तो करों के माध्यम से भी क्या हुआ? अरब की जो सरकार थी उसकी आय में वृद्धि हुई। अगला है वाणिज्य। अरबों का व्यापार हिंद महासागर, भूमध्य सागर के व्यापारी क्षेत्रों तक विस्तारित हो गया। यहाँ पे चीन, भारत, यूरोप के मध्य समुद्री व्यापार का वर्चस्व रहा और इन देशों से विविध वस्तुएं आयात और निर्यात की जाने लगी। यहाँ अरबों का जो है व्यापार इतना तीव्र गति से विस्तारित हुआ जिसके कारण उनके आय में वृद्धि हुई। उनके करों को बढ़ा देने से जो भी आयातित वस्तुएं होती थी या जो भी निर्यातित वस्तुएं होती थी
इस पर भी टैक्स लगाए जाते थे, इस पे भी सरकार को आय प्राप्त होता था। तो इस तरह से अरबों की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बनाने में कृषि का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा, वहाँ के शहरीकरण में भी अपना विशिष्ट योगदान रहा। इसके साथ साथ वाणिज्य और व्यापार की प्रगति होने से भी उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई। डियर स्टूडेंट, आज आपने अरबों की अर्थव्यवस्था के कौन कौन से फैक्टर थे, कौन कौन से आधार थे जिसके कारण अरबों की अर्थव्यवस्था मजबूत थी या सुदृढ़ अवस्था में थी, इसके संदर्भ में आज आपने इस वीडियो में अध्ययन किया। इस वीडियो के विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।